नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। भाइयों बहनों मित्रों बुजुर्गों, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो इसीलिए मैं किसी ऐसी जगह शाहजहांपुर सिटी में जाके वीडियो नहीं बनाता हूं। आप लोग हमारा देख रहे होंगे और मुझे कोई ये भी जरूरत नहीं है कि हम कहीं जाके अपना ये धंधा बनाएं। ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है। तो कहने का मतलब ये, बच्चा संतान का रौल में कितना दम है पकड़ में। अगर माता पिता का भाग्य खराब है, वो मतलब बहुत बुरा जिंदगी जीते हैं, क्या बच्चा पैदा हुआ तो क्या कुछ मूवमेंट होगा या जे भी उसी में जाएगा? इस चीज शायद आप लोगों को बताएं। मुझे याद है आप सभी लोग यही चीज मांग रहे थे। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका बच्चा कौन सी लगन में पैदा हुआ है। अब हम यहां पे मानते हैं कि बच्चा पांचवें भाव में पैदा हुआ है और पांचवें भाव में कोई और ग्रह भी बिठा दो, यानी कि राहु को बिठा दो, और बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हैं, माता पिता जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, काफी गिरी हुई है, मेहनत करके सब कुछ मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके पंचमें ग्रह से संबंधित ग्रह। जैसे कि कहीं एकादश भाव में बृहस्पति बैठी है, सीधी मारेगी सप्तमी दृष्टि पुत्र को। नहीं भाई, पुत्र का इतना खराब बात नहीं है, वो तो बल बन जाएगा जब बनेगा उसमें। अब कहीं आपकी कुंडली में गुरु बलवान हो गया, फिर तुम्हें संतान होने से कौन रोक सकता है? फिर तो चीजें देख लो। शुक्र कहीं कर्क में तो नहीं है, बुध कहीं कर्क में तो नहीं है, चंद्रमा मंगल एक में तो नहीं है। चंद्रमा मंगल एक का आप जानेंगे, किसी की लड़की किसी ने शादी कर ली और उससे बच्चे थे, उन्होंने कुइयां में ढकेल दिया, अपने साथ उसी को लिए चली गई। ये होता है कैसे? ये होता है शनि चंद्रमा मंगल एक घर में हो। तो ये मैंने बताया। इसके बाद अब सुनो, मैंने यह भी देखा है कि अगर शनि बैठा हो पांचवें स्थान पे या 11वें से सप्तम दृष्टि मारता हो शनि पांचवें स्थान पे, पांचवा घर सूर्य का है। आप सोचते होंगे दृष्टि मार के इधर नुकसान कर दे, अरे यहां कुछ नहीं कर पाएगा। सूर्य देवता का घर है ये, और शनि जब आएगा सूर्य के पास, उसी का तो ये पुत्र है, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये वहीं से टकरा के चला जाता है। तो ये तो ये बन गया। अब देखिए, संतान का सर्वो उत्तम योग, बृहस्पति मजबूत थोड़ी और राहु केत, शनि भी स्त्री का ग्रह है, राहु केत का बहुत ही छाया ग्रह राहु केत कुंडली में कहीं हो किसी भी प्रकार से आपके संतान की पैदा हो गया बच्चा 1 से 6 वर्ष और 7 से 12 में पहुंच गया, तब उसकी देखरेख करो। क्योंकि यहां पे कह रहा है मैं सिगरेट पीने लगूंगा, बीड़ी पीने लगूंगा और तमाम चीजें, तो वहां पे बिगड़ता है। क्योंकि शुक्र के घर में बच्चा कोई पैदा हुआ नहीं, शुक्र की उसमें सूर्य की रेंज में, और तो शनि मतलब उसे दृष्टि मार रहे हैं, तो सूर्य के आगे तो किसी की चली नहीं है, तो आप क्या चला लोगे? जब होत प्रकाश दिवाकर को तब और प्रकाश रहस्य सब खाली। नेक्स्ट आते हैं, कुछ लोग अपनी जुबान फेंकेंगे और ऐसे करके हाव भाव के साथ फेंकेंगे, वो कोई रिश्तेदार कहेगा नहीं इसको वास्तव में विपदा है इसके ऊपर, दे दो बाद में लौटा देगा, वो कभी नहीं लौटाता है। अब वो एक जगह ये काम कराया, 2 जगह ये काम कराया, 3 जगह ये काम कराया, अब तो उसका पैसा है, तो धंधा बना लिया उसने। ये कौन करता है भैया? ये करता है राहु, कराता है बुरा। चाहिए तुम्हारे धंधे में जो 4 चांद लगने को थे, हमने ऐसे लगा दिए। तो राहु केत कभी कुंडली में डराने वाली बात नहीं होगी। और राहु केत में एक को चुन लीजिए, संतान पे ही जा रहे हैं, राहु को चुनोगे या केतु को चुनोगे? प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है। कोई कहता है मैं राहु को चुनूंगा तो राहु में छप्पर फाड़ के देगा,
कोई कहता मैं केतु को चुप कर, इनकी उनकी अभी इतना दिमाग में नहीं आया। अरे भाई बहुत क्लियर और रेयर यही तो है राहु केतु, और इसमें थोड़ा फर्क उम्र में, जहां पे केतु का उपाय करना है वहां पे राहु का उपाय हो, जहां पे राहु का उपाय करना हो वहां पे केतु का उपाय हो। उल्टे चलते हैं ये ग्रह। इन ग्रहों की शक्ति आप में जब 8 सातों ग्रह की शक्ति जाएगी और जाके फिर ये नहीं कहते हैं कि हमने एक आ गई गाड़ी पीछे से बांधे चली गई, हमारा दिल घबरा गया, बस ये वही घबराने वाला राहु होता है और होता कुछ नहीं है। तो फिर यही दोनों शनि की इजाजत लेके तब ये काम करवाते हैं उच्च पहुंचने वाले। भाइयों आपने हमारा देखा, मैं एक चीज और भी कह दूं, मेरे पास कोई किताब कोई कुछ नहीं है, और पूरी इंडिया में घूमे तो हम इतना हैं, 1989 से हमारा ज्योतिष चला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेरी इच्छा हो कि मैं किसी ज्योतिषी से मिलने चला जाऊं और मिलके चला भी आया। तो एक प्रॉब्लम आती है, वो अपनी कुंडली उठा के हमसे कह देते हैं तुम देखो। तो इस चीज से बड़ा दुखी होते हैं कि हमारे गुरुजी ने मुझे वरदान दिया था कि तू जिसके आगे बैठेगा वो तुझे ही और मतलब तेरे से ही पूछेगा कैसा क्या है। चलिए उनका वरदान भी रखना था। अब वो ये है कि हम जहां कहीं भी जाएं तो आदमी एकदम वो कहता है कि पंडित जी यहाँ पहले मेरी देख दो। तो चलिए भी आप लोगों का सबका प्यार है। सीपीएमटी छोड़ी थी लेकिन छोड़ दी, मिलिट्री नौकरी छोड़ दी, पीएससी की मिलिट्री छोड़ दी, लास्ट में शिक्षा विभाग में, मतलब इस शिक्षा विभाग में हमारी उन्नति हुई। तो अभी 2-4 टॉपिक आप लोगों को बता देते हैं, उन्हें आप हमेशा ध्यान में रखना। देखिए लगन कुंडली मत देखो, मेरी मानो तो चलित कुंडली देख लो। शनि कैसा भी हो देखो, लगन कुंडली पे चलन कुंडली देखो, और इस पे जो ग्रह आपको लगे कि पिछली हमारा इस वर्ष उसी में जहां पे कुंडली का है तो उसकी दोहरी ताकत आपको मिल जाएगी। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए बस इतना आपको बता देता हूं, और ठीक से आप लोग हमारी उस पर ध्यान दे लें कि जिस दिन, हाँ एक बात और बतानी रह गई। देखिए क्या है कि पूजा पंगाड़ वाली बातें, ये तो सब अमूमन है, ये सब दिव्य मतलब ऊपर वाले की दया थी, लेकिन ये चीज बहुत गहरी है। इसमें जाके कोई ये कहे कि हम पार हो गए, नहीं, बहुत है गहरी, और हम तो इसी में रम गए। तो चलो ठीक है, आज की डेट में हस्त रेखा और ये सब मेरे घर पे बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं, और यही है कि आपको सच्चाई लगे और आप खुद देखें, या अपने बच्चे की कुंडली भेजना, मैं देख के यहां बताऊंगा, फिर आप मानेंगे कि नहीं पंडित जी ये बात सही है। भाई ये ऊंचे ऊंचे बैठे हैं, इनकी भी सुनो, फिर एक लोग उनमें से मेरी पास आ जाओ, मेरी सुनो, कंपटीशन तौर पे आपको लग जाए पता, वहां गए थे क्या हुआ, वहां यहां गांव में आए थे तो क्या हुआ, यही देख के आप जान जाएंगे। बस अब ज्यादा नौबत ना कहनी पड़े। और हमारा मोबाइल नंबर है 82 991 76 102, या फिर से 82 991 76 102। नमस्कार।